चलिए, स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। हाँ, अभी आप लोगों में से कुछ लोग पिछले सत्र में शायद नहीं थे। ये अभी दत्त महाराज जो है वो उपदेश दे रहे हैं यदु को, और हमारे जीवन में हमको जो संसार में व्यवहार करना है उस सिलसिले में हमारे दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है। यहां जो कबूतर का उदाहरण दिया था, ये कबूतर जो है, ये कबूतर बहेलिया जो है वो बहेलिए के जाल में उसके बच्चे फंस जाते हैं। कबूतर और कबूतरी जो है वो जंगल में चारा खोजने के लिए निकल जाते हैं। एक बहेलिया आता है, वो जाल बिछाकर बच्चों को, जो चूजे होते हैं उनको पकड़ लेता है। बच्चे जो है वो जाल में फंस जाते हैं, बिलख रहे होते हैं। तो कबूतरी जो है वो आने के बाद, कबूतरी जो है वो अपने बच्चों का विरह दुख जो है वो देखकर वो भी जाल में जाके फंस जाती है। अब कबूतर जो है, वो कबूतर के सामने बड़ा प्रश्न उठता है कि मैं क्या करूं, है ना। और उसकी सोच जो है, वो सोच का वर्णन दत्त महाराज कर रहे हैं। वो बोलते हैं मेरे बच्चे मर गए। कबूतर की सोच देखिए, है ना। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं। राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। अब आपके लिए और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण सीख है वो दी जा रही है। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है। देखिए, ये सारा का सारा जो हमारा संबंध है, ये माना हुआ संबंध है, ये वास्तविक नहीं है। आपने इस शरीर को अपना मान के और सारा व्यवहार हम कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर हम जब छोड़ देंगे, तो जब शरीर छूट जाएगा तो ये शरीर के साथ व्यवहार भी शून्य हो जाएगा। फिर ये व्यवहार से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। इस शरीर को हमने अपना मानकर और ये व्यवहार को सच माना हुआ है, लेकिन ये शरीर रहने वाला नहीं है। अब आपके लिए कबूतर का जो उदाहरण है उसको थोड़ा और आगे लेके जाइए। घर में आग लगी हुई है और आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, अभी फायर ब्रिगेड नहीं आ पा रहा है। अब जैसे जैसे आग की लपटें ऊपर चढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे ऊपर जो बल्ली है, जो कंक्रीट है, मतलब जो आगे जो स्लैब है, वो चरमरा के गिर सकता है। अब घर का जो मालिक है वो अपने घर के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब आग धीरे धीरे जोर पकड़ रही है, वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है और कोशिश करके 4 में से 2 लोगों को बचा के बाहर लेके आता है। अब घर कभी भी गिर सकता है, बल्ली कभी भी गिर सकती है। अब वो कोशिश कर रहा है कि अंदर जाकर बाकी लोगों की भी जान बचाए। अब इस समय जो बगल में पड़ोसी रहते हैं वो उसको बोलते हैं अब मत जाओ, अब जो बच गया तुम्हारा है, जो चला गया जाने दो। अगर तुम अब जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारे सर पे भी बल्ली गिरेगी और तुम मर जाओगे। वो जिद्द कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब आप अगर हो कि आपके मतलब पूरा सर्वनाश हो गया, जैसे पंजाब में लोग बाग अपना घर छोड़कर, द्वार छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग के आए, अगर जान बची लाखों पाए। आपका माना हुआ संबंध जो है वो संबंध आपके गृहस्थाश्रम पे तभी हावी होगा जब आप उसको पूरी तरह से, यही सच है, इसको समझ के आप काम करेंगे। ये माना हुआ संबंध हम कभी भी छोड़ सकते हैं। जैसे कल भगवत गीता के सत्संग में हमने उदाहरण दिया था, गोलकीपर जो होता है वो गोलकीपर एक गोल की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होता है। वो उस गोल में
जो भी बॉल डालेगा, है ना, तो उसका प्रतिकार करेगा और गोल की रक्षा करेगा। और 90 मिनट के बाद क्या होता है? 90 मिनट के बाद पूरा फील्ड प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। इधर का गोली उधर चला जाता है, उधर का गोली इधर आ जाता है। उसने गोल की रक्षा करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब गोल बदल गया। वो उतनी ही निष्ठा के साथ दूसरे गोल की भी रक्षा करने के लिए कमर कस लेता है। उसका पर्पस गोल की रक्षा करना है। गोल बदल गया। इसी प्रकार से आज हमने और आपने इस शरीर को धारण किया हुआ है। हम इस शरीर की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। इस शरीर को दैहिक दैविक भौतिक ताप आएंगे। इस शरीर के साथ हम सब लोगों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये शरीर आपका माना हुआ संबंध है। ये शरीर जब छोड़ देना पड़ेगा तो फिर उसके बाद दूसरा शरीर ग्रहण करके फिर उसी लगन के साथ, फिर उसी निष्ठा के साथ, फिर उसी मोह माया के साथ हम लोग भिड़ जाएंगे। ऐसा कब तक हम करेंगे? कब तक ये शरीर लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और ये शरीर के द्वारा जो व्यवहार है उसको सच मानकर जीवन जिएंगे? कहीं ना कहीं तो हमको जगना पड़ेगा। दत्त महाराज आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ी मुश्किल से आपको मनुष्य शरीर मिला है। अब तो समझ लो कि जैसे गोलकीपर होता है, वो उस गोल के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है। वो गोल पोस्ट जो है वो गोल बदल जाता है और फिर उस गोल की रक्षा करने के लिए वो कटिबद्ध होता है। आपकी आप इस संसार में से कोई भी चीज अपने साथ लेके नहीं जा सकते। ये संबंध माना हुआ संबंध है। आप किसी भी गेम को देख लीजिए, क्रिकेट मैच, वो जो स्टंप है, वो स्टंप जो है उसके सामने जो खड़ा हुआ बैट्समैन है, वो ये कोशिश करता है कि मेरी बैट जो है वो स्टंप की रक्षा करेगी। मतलब बॉल अगर आएगा तो मैं बैट से उसको बल्ला घुमा के और बॉल को उड़ा दूंगा, मैं रन स्कोर करूंगा, मैं स्टंप में बॉल लगने नहीं दूंगा। बॉलर जो होता है वो कोशिश करता है कि उसको क्लीन बोल्ड करे। ये माना हुआ संबंध है। हम लोग क्रिकेट मैच एंजॉय करने के लिए टिकट निकाल के स्टेडियम में जाते हैं। हमको मैच से मतलब है। हमको भी मालूम है कि मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम सूना पड़ जाएगा। वो क्रिकेट खिलाड़ी अपने अपनी बैग उठा के चले जाएंगे, वो सब वहीं रहने वाला है। ये संसार का नजारा भी ऐसे ही है। माने हुए संबंध को हम कभी भी त्याग कर सकते हैं। हम बड़ी मुश्किल से मानुष जन्म मिला है। इस समय अगर हम इन फिर संबंधों के पचड़े में फंस गए और इसी को सच माना, इसलिए दत्त महाराज कहते हैं, राजन, गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। उसकी घर गृहस्थी उजाड़ने में 2 मिनट लग गए। कबूतर के सामने पोजीशन ये थी कि कबूतर जाल में जा सकता है लेकिन निकलने की कला उसको मालूम नहीं है। मतलब ये सीधी सीधी आत्महत्या है। करना है नहीं करना है ये उसके सामने प्रश्न है। वैसे ही घर में आग लगी हुई है। अब कभी भी बल्ली गिर सकती है, दीवारों का पोर्शन गिर सकता है। अब अगर वो जाएगा तो खतरे से खेल रहा है, शायद झुलस जाएगा या फिर जिंदा नहीं बचेगा। अब वो कोशिश कर रहा है। बगल वाले बोलते हैं, अब भैया जितना हो गया उतना हो गया, बाकी सब छोड़ दो और चलो बाहर निकलो। अब ये जो सिचुएशन है ये हमारे जीवन में भी आती है। जो कुटुंबी है आपके और हमारे जैसा, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि ये दैहिक दैविक भौतिक तापा उसके शरीर के लिए भी है, कुटुंब के लिए भी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, मतलब उसको सच मानता है, वो रोल प्ले का हिस्सा है। आपको ये सारी चीजें इसलिए दी है कि आप अपना विहित कर्म करें, रोल प्ले करें और उससे फुर्सत हो जाए। वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़च्युत है। आरूढ़ मतलब एक ऊंचे स्थान में बड़ी मुश्किल से पुण्य करते हुए मानुष जीवन तक पहुंचा है। अब मनुष्य जीवन में उसके सामने चॉइस है। ये माने हुए संबंध को छोड़कर वो अपने नित्य संबंध का स्मरण करते हुए
और अपने आत्म तत्व के साथ अपने आप को जोड़े। लेकिन आत्म तत्व के साथ जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीव भाव छोड़ना पड़ेगा। जीव भाव जैसे ही छूटेगा, जीव भाव मतलब क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी। यहाँ पे हम लोग जो 7-8 लोग बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम लोग सब एक अलग आइडेंटिटी है। मैं एक अलग व्यक्तिमत्व हूं, आप सब लोग अलग अलग व्यक्तिमत्व हैं। हम लोग अलग अलग व्यक्तिमत्व के रूप में इस सत्संग का फायदा उठा रहे हैं। ये हमारी संसार की वास्तविकता है। हम हमारे रिश्तेदारों के साथ, माता पिता भाई बहन, इन सारे लोगों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भगवान राम क्या बोलते हैं सुंदर कांड में? ये सारे जो तुमने मोह बंधन के जो तागे बांध के रखे हुए हैं अपने संबंधियों के साथ, एक अच्छी सी रस्सी है ना बना के मेरे भी पैर में बांधो, मेरे से भी मैत्री करो, मेरे से भी दोस्ती करो। हम परमात्मा की तरफ पलट कर ही नहीं देखते। हमारा जो नित्य संबंध है उसके बारे में हमको विस्मृति है, और हमारा जो अनित्य संबंध है उसको लेकर हम मोह में पड़ रहे हैं। इसीलिए तो अर्जुन को मोह हो गया था। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद किस लिए हुआ? महाराज, मैं गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, भीष्म पितामह को कैसे मारूं, मेरे कुटुंब का विनाश कैसे करूं, मुझे इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए, ये मैंने गांडीव रख दिया। मोह हो गया था। जब आत्म विस्मृति होती है तभी मोह होता है। मोह स्वाभाविक है। मोह माया ये सब जो है, योग माया का जो है, ये सारी चीजें स्वाभाविक है। लेकिन इसमें से बाहर निकलना अगर है, अगर ये हमने तय कर लिया है, तो ये मोह माया के जो बंधन है ये तभी कटेंगे जब आत्म स्मृति होगी। इसलिए भगवान कृष्ण जब पूरी भगवत गीता बताते हैं तो अर्जुन 18वें अध्याय में बोलता है, नष्टो मोह। महाराज, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे पता चला कि मेरा वास्तविक स्वरूप आत्म तत्व है। आत्म तत्व का ना जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। जन्म जीवन मृत्यु शरीर के लिए है। ये 3 शरीर माना हुआ संबंध है। जब माना हुआ संबंध है तो जैसे वो गोलकीपर हाफ टाइम के बाद दूसरे गोल की रक्षा करने के लिए जाता है, दूसरे गोल के साथ अपना माना हुआ संबंध रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जो चौकोन था, वो जो गोल गोल जो था, उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। उसकी कटिबद्धता गोल की रक्षा करने के लिए है। और जब गोल बदल जाता है तो वो उतनी तत्परता से नए गोल की रक्षा करता है। माना हुआ संबंध कभी भी आप जब चाहें तब छोड़ा जा सकता है। आप उसको कब छोड़ेंगे ये आपका चॉइस है। दत्त महाराज आपको आगाह कर रहे हैं, आपकी उम्र बीत रही है, शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और फिर वासनाएं मन में रह जाएंगी। उन वासनाओं की वजह से फिर पुनर्जन्म होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम, शरीर शिथिल हो गया है, हाथ पैर कांप रहे हैं। पलितम मुंडम, बाल झड़ गए हैं, है ना। दशन विहीनम, दांत गिर गए हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, वो जो है अब दांत गिर चुके हैं और वो जो है उसने मान लीजिए, मतलब क्या कहना चाहिए, कृत्रिम दांत नहीं लगाए हैं, तो फिर उसका मुंह कैसा, जबड़ा कैसा हिलता है। दशन विहीनम जातम तुंडम, खोखला हो गया है उसका मुंह। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, अभी भी आशा का पिंड नष्ट नहीं हो रहा है। एक बात याद रखिए, दत्त महाराज जो हैं वो सिद्ध महापुरुष थे। वो जो थे वो नाथ संप्रदाय जो है, जिसमें गोरक्षनाथ, निवृत्तिनाथ, गोरक्षनाथ, ऐसे बड़े बड़े, मतलब क्या कहना चाहिए, नाथपंथी जो थे जिसमें दीक्षित हुए थे, उसके आदि प्रवर्तक दत्त महाराज हैं। सारी सिद्धियां पैरों पे लौटती थी। वो हमको बता रहे हैं कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण अब नहीं सुधरा तो कब सुधरेगा। माने हुए संबंध को हम जब चाहें तब इसमें से बाहर निकल सकते हैं। संसार कभी नहीं बोलता कि मैं आपका हूं, हम ही उसको अपना मान के सारा व्यवहार करते हैं। इसलिए जीव भाव जो है, जैसे ही आप 3 शरीरों का संबंध छोड़ देते हैं, वैसे ही जगत जो है वो मिथ्या था, वो मिथ्या के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, वो एक कृत्रिम अस्तित्व है, क्योंकि वो रोल प्ले के साथ जुड़ा हुआ है।
पिक्चर जो है वो कृत्रिम होती है, वो रियल नहीं है। उसमें जो आपने रोल प्ले किया वो भी रियल नहीं है। आपने उसमें रोल प्ले किया और आप फुर्सत हो गए। इसी प्रकार से जीवन जीना है, रोल अलग, मैं अलग, इस स्मृति में रहना है। स्थितोस्मि गत संदेह, अर्जुन बोलता है अब मेरे सारे संदेह नष्ट हो गए महाराज, करिष्ये वचनम तव। अब इस मनस्थिति के साथ मैं आपका जो मतलब वचन है उसकी वचन पूर्ति करूंगा। गांडीव उठाया, युद्ध किया, अपना कर्तव्य कर्म किया। आप और हम कर्तव्य कर्म से बंधे हुए हैं। ये कर्तव्य कर्म करिए, लेकिन कर्तव्य कर्म कर्तव्य भावना से करिए, निष्काम कर्म के योग की भावना से करिए। न कर्म के प्रति आसक्ति, न फल के प्रति आसक्ति। ये सारा का सारा उसी पिक्चर का हिस्सा है जिस पिक्चर में आपको रोल दिया है। ये आपका कभी नहीं था। रोल पिक्चर के साथ जाता है, आप अलग, रोल अलग। बस फिर उसके बाद जीवन जो है आप जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। लेकिन इस बात को अब बिल्कुल स्पष्ट बांध लीजिए, तभी आप आरूढ़ हैं, लेकिन आप आरूढ़-च्युत नहीं होंगे। आप अभी सिंहासन में सबसे ऊपर टॉप पे पहुंच गए। 84 लाख योनियों में सबसे मतलब क्या कहना चाहिए, गरिमा में योनि आपको मिली हुई है और आप बर्बाद हो जाते हो। आप थोड़ी नजर घुमा के देखिए, भौतिक विज्ञान का युग चल रहा है। लोग बहक रहे हैं, पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं, ऐश करते हैं। उनको आत्म तत्व के बारे में, उनको अपने विस्मृति के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। बाकी लोग आप देखिए नजर घुमा के, कलयुग इतना जोरों से चल रहा है। आप और हम किस्मत वाले हैं। आप सब ठाकुर भावधारा के साथ जुड़े हुए हैं। ये ठाकुर भावधारा की प्रेरणा ठाकुर जी के द्वारा, मतलब ये प्रेरणा उनकी है कि आज हमको सत्संग करने का मौका मिल रहा है। आपके गुरु जो है वो इतने पावरफुल है कि वो ऐसा संयोग जोड़ रहे हैं। ये आपकी और हमारी भलाई के लिए। मैं तो एक निमित्त हूं। मैं, मुझ में और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो शायद मैं 12वीं का विद्यार्थी हूं। हम सभी साधक हैं। लेकिन ये योग जो है, कोई परम गुरु, एक बहुत बड़ा गुरु जो होता है, बहुत पावरफुल व्यक्तिमत्व जो होता है, वही ऐसे योग बनाने की काबिलियत रखता है। आज हम सब कृतकृत्य हैं कि उन्होंने इस प्रकार का योग हमको प्रदान किया। आप ठाकुर भावधारा के माध्यम से उपनिषदों का अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के विशेष मतलब जो चैप्टर्स हैं उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। 11वां स्कंद जो है वो मार्मिक है, वो हिंदू धर्म का मर्म बताता है, जैसे भगवत गीता बताती है। और यहाँ पर दत्त महाराज जो है वो आइडियल पुरुष, हिंदू धर्म में कोई अगर आइडियल पुरुष हो, आत्मक्रीड, आत्मरति, जो हमेशा अपने आत्म तत्व में रहता है, क्योंकि अब उसने माने हुए संबंध को त्याग दिया। उसको उस योग माया से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी अपने आप में अवस्थित है, आत्म तत्व में। उसने जीवन का गंतव्य पा लिया है। ऐसा व्यक्ति आपको मतलब क्या कहना चाहिए, ज्ञान दे रहा है। एक बात याद रखिए, दत्त महाराज सन्यासी थे, वो गृहस्थाश्रमी नहीं थे। इसलिए उनके उपदेश में एक सन्यासी की जो मतलब क्या कहना चाहिए बाइबल रहती है, एक सन्यासी का जो रूटीन रहता है उसका वर्णन आता है। इसलिए कुछ उदाहरण आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये तो आप भी समझते होंगे। दत्त महाराज का उपदेश जो है, एक सन्यासी की डायरी कैसी होती है, ये आपके सामने रखा है। हम लोग सब गृहस्थाश्रमी हैं। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है उसको हमको याद रखना चाहिए, है ना। तो ये 7वां अध्याय समाप्त हो रहा है, हम 8वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। देखिए ये व्यक्ति कितना विद्वान था। इन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त नहीं की, इन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। और आप देखेंगे शिक्षा जो है किस प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो दैनंदिन जीवन में हम लोग देखते हैं लेकिन उससे सीख प्राप्त नहीं करते, ऐसी उन्होंने सीख प्राप्त कर ली, है ना। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न ना करें। आगे क्या बोलते हैं, बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर या और स्वादिष्ट हो, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। ये एक सन्यासी की डायरी है।
आप और हम गृहस्थाश्रमी हैं, हमारा एक छोटा सा संसार है, हम लोग संसार के द्वारा, है ना, हमारी जो नौकरी है या व्यवसाय है उसके द्वारा जो अर्थार्जन करते हैं, उस अर्थार्जन से कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। और भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कर्म जो है ना, नियत कर्म, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद प्रसिद्धेद अकर्मणः। तुम्हारी शरीर की यात्रा कैसे चलेगी अगर कर्म नहीं करोगे? हम लोग सब गृहस्थ आश्रमी है, नियत कर्म करिए, श्रद्धा भाव के साथ करिए, असंग भावना के साथ कर्म करिए। और जो चीज हमने आपको बताई कि आप मोह माया के बंधन में मत पड़िए, कर्तव्य भावना से इसमें रहिए, क्योंकि ये सारा रोल प्ले का हिस्सा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये जो है अजगर की जो सीख है वो एक सन्यासी के लिए एप्लीकेबल है, जो 5 घरों में भिक्षा मांग के और अपनी मतलब क्या कहना चाहिए जीवन यापन कर लेता था। आजकल समाज बदल गया है, समाज व्यवस्था बदल गई है। हम अगर किसी के घर के सामने खड़े हो जाएंगे, ओम भगवती भिक्षांदेहि, तो शायद भिक्षा ना मिले। इसलिए उस जमाने की समाज व्यवस्था को लेकर ये चिंतन है। और इसलिए ये अजगर की जो सीख है ये सन्यासी के लिए उपयुक्त है। गृहस्थ आश्रम के लिए आप अपना नियत कर्तव्य कर्म करिए, लेकिन आप परमात्मा को उसको समर्पित करके फुर्सत हो जाइए, है ना। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा है। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे, और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की। वो सन्यासी थे, उनका घर परिवार नहीं था, वो 5 घर में भिक्षा मांग के और मतलब क्या कहना चाहिए अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस समय भिक्षा पात्र हाथ में लेकर जो ब्रह्मचारी थे वो ओम भगवती भिक्षांदेहि ले मांगते हुए खड़े हो जाते थे गृहस्थ के घर के सामने, उनको भिक्षा डाल दी जाती थी। फिर उसके बाद सन्यासी जो है वो खड़े हो जाते थे, उनको भी भिक्षा डाल दी जाती थी। जो वानप्रस्थी थे वो भी कभी कभी पहुंच जाते थे, उनको भी भिक्षा डाल दी जाती थी। तो गृहस्थ आश्रम 3 आश्रमों का पोषण करता था, वो समाज व्यवस्था अलग थी। इसलिए इसको जहां तक मतलब क्या कहना चाहिए मेरा विचार है, ये जो है ये एक सन्यासी के लिए एप्लीकेबल होगा, गृहस्थ के लिए नहीं है। गृहस्थ की चर्चा हम आगे करने वाले हैं कि गृहस्थ आश्रम में हमारे कर्तव्य कर्म कैसे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दत्ता महाराज बोलते हैं, देखिए यह सीख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र से मैंने यह सीखा कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। गंभीर मतलब क्या? गंभीर मतलब हमारे शरीर के साथ जो वास्तविकताएं जुड़ी हैं, जिसको हम एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बोलते हैं। मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, मेरा असली अस्तित्व क्या है, मैं ये नश्वर शरीर हूं क्या, जिसको कभी भी मौत इसके ऊपर मतलब क्या कहना चाहिए पंजा मार के और ये शरीर को छीन लेगी। और फिर उसके बाद जब आप उसके ऊपर विवेचन करते हैं, और फिर उसके बाद जब आप उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं, मैं आत्म तत्व हूं जिसको कोई नाश नहीं कर सकता। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, है ना। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। मेरे अंदर जो आत्म तत्व है और आपके अंदर जो आत्म तत्व है वो एक ही है। हमारे शरीर भिन्न है, मेरा शरीर भिन्न है, आपका शरीर भिन्न है। मेरे शरीर के साथ जो प्राणमय कोश जुड़ा हुआ है, मेरा प्राणमय कोश और आपका प्राणमय कोश भले ही अलग अलग हो, लेकिन प्राण तत्व एक ही है। हमारा शरीर जो है उसका तत्व एक ही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह वगैरह वगैरह। यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत्व एक ही है, सिर्फ बिखरा हुआ दिख रहा है। मेरे अंदर जो मनो तत्व है, मेरे अंदर का मन और आपके अंदर का मन भले ही अलग अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। उसके बाद फिर बुद्धि, मेरे अंदर जो बुद्धि और आपके अंदर जो बुद्धि है भले ही अलग अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। इस प्रकार से जब हम आगे जाते हैं तो एक सरप्राइजिंग गिफ्ट आपको मिलता है। अलग अलग दिखती है बुद्धि, अलग अलग दिखता है मन, अलग अलग दिखता है शरीर। ये योग माया ने व्यवहार के लिए अलग अलग करके रखा हुआ है, नहीं तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी।
लेकिन जब आप देखते हैं और आगे जब जाते हैं बुद्धि के आगे, है ना, 5 कोशों के आगे चले जाते हैं, आनंदमय कोश के आगे चले जाते हैं, है ना, तो फिर पता चलता है कि एक ही आत्म तत्व है जो मेरे अंदर और आपके अंदर विद्यमान है, और वही आत्म तत्व जो है वो सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। इसका मतलब क्या? एक ही आत्म तत्व जीव भाव से विभिन्न शरीरों का संचालन करते हुए प्रतीत हो रहा है, और परमात्मा तत्व परमात्मा भाव से पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। जिस प्रकार से एक ही आकाश घट में भी समाया हुआ है, मठ में भी समाया हुआ है, कमरे में भी समाया हुआ है, भीतर भी है, बाहर भी है, आकाश तत्व एक ही है। जब घड़ा फूट जाता है तो फिर घटाकाश मद आकाश में विलीन हो जाता है। विलीन क्या हो जाता है? वो एक ही था। घट घट जो है वो सिर्फ सेपरेशन की बाउंड्री थी। इसी प्रकार से आत्म तत्व है। सारे जीव सृष्टि में 84 लाख योनियों के सभी जीवों का संचालन वही एक आत्म तत्व कर रहा है। जब हम इस सर्वात्म भाव को आत्मसात कर लेते हैं, जब इसका साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर हमारा जो व्यष्टि केंद्रित तथा कथित जो जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ हमारा आयुष्य था वो समाप्त हो जाता है। योग माया का डायमेंशन जो है उससे हम बाहर निकलते हैं। यही दत्त महाराज चाहते हैं। गंभीर मतलब आप जीवन के मुख्य पहलुओं से कभी भी आप उनसे अपने आप को विलग मत करिए। जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा गिफ्ट आपके और हमारे लिए था, और हम उसको भूलकर और इन छोटी छोटी चीजों को अपना मानकर और दुखी हो रहे थे। आत्म तत्व एक ही है। जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा तो सारे शरीर सारी सृष्टि के आप ही मालिक हो। ये सब आप ही के लिए है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको अप्राप्य है। उसके बाद फिर क्या रहा? फिर ये माया का बंधन आपके लिए है ही कहाँ? ना फिर जन्म है, ना जीवन है, ना मृत्यु है। इसलिए दत्त महाराज बोलते हैं उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए, तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ आने के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदासी होना चाहिए। मतलब संसार के जो थपेड़े हैं, है ना, सुख दुख ये जो द्वंद्व हैं, इसमें से वो बाहर निकल गया है। अब उसको समझ में आ गया कि संसार में, है ना, परिस्थितिवश सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। संसार में परिस्थितिवश अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। वो जो है वो अपनी कर्म गति के हिसाब से आपके साथ जुड़ेंगे और आपको तकलीफ दे के निकल जाएंगे। लेकिन आपके साथ ऐसे भी लोग जुड़ेंगे जो बगैर मांगे आपका कुछ भला करके जाएंगे, आपको कुछ देकर जाएंगे। ये जो संबंध रहते हैं, ये जो ऋणानुबंध है, ये जो संबंध है, ये प्रारब्धवश बनते रहते हैं। इसलिए इनको स्वीकार करना, कर्म करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस चीज को स्वीकार करिए कि लोगों का मिलना बिछोड़ना ये जो है ये प्रारब्ध जन्य है। जब तक उस व्यक्ति का और आपका संबंध है तभी तक आप उसके साथ रहेंगे। जब संबंध का वो जो प्रारब्ध की गति जो है जब वो परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वो तो एवर चेंजिंग है ना। क्रियमाण कर्म जो है, संचित क्रियमाण प्रारब्ध, ये साइकिल चलती रहती है। जैसे जैसे कर्म गति बदलती जाती है वैसे वैसे लोगों का बिछोड़ना और मिलना होता रहता है। इसलिए इसको एक्सेप्ट करिए और फिर समुद्र के जैसा धीर गंभीर स्वभाव रखते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। ये दत्त महाराज कहते हैं। राजन, मैंने पतिंगे से पतिंगा यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष। अब ये जो है ये फिर एक सन्यासी की डायरी। गृहस्थाश्रम जो है उसमें तो पहले ही प्रीमाइस ये है कि आप पति पत्नी के रूप में, मतलब यानी क्या कहना चाहिए, संसार के बंधन में जाएं। इसलिए वो जो है वहां पर यानी स्त्री और पुरुष ये जो संबंध है उसी की वजह से प्रजा जो है प्रजा की उत्पत्ति होती है और वो जो है वो प्रक्रिया आगे चलती है। हमारा धर्म जो है वो क्या बोलता है? हमारा मतलब हिंदू धर्म में आपके लिए 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थ टेबल पे रखिए। अर्थार्जन करिए धर्म के साथ, धर्म के जोड़ के साथ अर्थार्जन करिए तो वह अर्थार्जन प्यूरिटी में चला जाता है, फिर उसमें अधर्म का लेश नहीं लगता।
और फिर उसके बाद काम जो है वहां पर भी धर्म का पालन करिए। धर्माधिष्ठित अगर आपका काम है तो फिर उसके बाद वो जो है आप बहकेंगे नहीं, आप गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं। तो धर्माधिष्ठित अर्थ और काम, ये अगर हमारा पुरुषार्थ है तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, उसमें कोई चीज गलत नहीं है। लेकिन आप खुद ही देखते हैं कि वो जो मतलब जवानी में जो खुमार रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बीतती चली जाती है वो अपने आप उतर जाता है। और वो जो है वो जब मतलब क्या कहना चाहिए, धीरे धीरे मतलब 70 साल 75 साल की उम्र हो जाती है तो रिलेशनशिप में एक अलग डायमेंशन ऐड हो जाता है। फिर हमको समझ में आता है कि ये सब प्रकृति ने हमारे अंदर डाल के रखा हुआ है ताकि उसकी दुकान चलती रहे, प्रजोत्पादन चलता रहे। हर एक योनियों में आप देखेंगे कि ये सारी व्यवस्था उसने करके रखी है। इसलिए ये जो है ये एक सन्यासी के लिए एप्लीकेबल होगा, गृहस्थ के लिए नहीं है। गृहस्थ अनुभव लेते लेते अपने आप मैच्योर हो जाता है। इसलिए स्त्री को देखते ही देखना, स्त्री को देखता है उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। दत्त महाराज का मतलब ऑब्जर्वेशन, ये सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी कांचन गहने कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है। ये सारी चीजें आपके लिए हैं। गृहस्थाश्रम में आप इनका यथा योग्य इसका उपभोग करिए, लेकिन फिर उसके बाद आप उसको छोड़ने की भी तैयारी रखिए या उसमें से बाहर निकलने की भी तैयारी रखिए। क्योंकि दत्ता महाराज का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? जो मूढ़ कामिनी कांचन गहने कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है, जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। कई बार कैसा रहता है कि ये जो है ये धर्म अर्थ काम, जब आपने अपनी योग्यता के हिसाब से आपने ये तीन पुरुषार्थ कर लिए तो फिर उसके बाद इनका वो जो जिसको कहते हैं ना कि आकर्षण रहता है या वो जो ड्राइव रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जिसके पास 10 लाख करोड़ है, 20 लाख करोड़ है, अगर उसने चाहा तो जितना उसको जरूरी है उतना रखेगा, बाकी दान भी दे देगा, उसका पैसा। तो देने वाले भी है ना। आज हमारे यहाँ पे हमारे देश में आजिम प्रेम जी है जिन्होंने अपनी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी को प्लेज करके रखा है। बिल गेट्स दान दे रहे हैं। बड़े बड़े मतलब उद्योगपति जो है जिन्होंने करोड़ों मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए वो दान दे रहे हैं। जिसको देना है वो दे रहा है, जिसको नहीं देना है वो नहीं दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य विवेक बुद्धि जागृत करके ये तीन पुरुषार्थ हमें करना है, क्योंकि हम लोग गृहस्थाश्रमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार, देखिए अब ये रिलेटिव है, हम लोग इस तरफ हैं वो लोग उस तरफ हैं। सन्यासी के बारे में सन्यासी को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग लें। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। तो वो जो है भौरा जो है वो जिस प्रकार से निचोड़ लेता है सार, है ना, उसी प्रकार से वो मतलब क्या कहना चाहिए, सन्यासी ने भी करना चाहिए और किसी एक गृहस्थ के ऊपर बोझा बन के नहीं रहना चाहिए। आपको गृहस्थाश्रम के जो लोग हैं वो आपको अच्छा खाना खिला रहे हैं, बढ़िया पंच पकवान दे रहे हैं, तो फिर आप उन्हीं के घर में भिक्षा मांगेंगे और उन्हीं के ऊपर मतलब क्या कहना चाहिए पैरासाइट बन के, लोड बन के जीवन जिएंगे। सन्यासी अनिकेत होता है, उसका कोई मकान नहीं होता। वो जो है वो अतिथि होता है, वो किसी एक जगह टिकता नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। दत्त महाराज आगाह कर रहे हैं सन्यासी को कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं तुम एक गांव में एक कुटुंब के मोह में फंस जाओ और अपने सन्यास धर्म से पतित हो जाओ। उनका ये कहना है, राजन इस मतलब इसमें से मैंने ये सीख ग्रहण की। वो 5 घर भिक्षा मांगते थे, जो मिला रूखा सूखा उसमें संतुष्ट रहते थे, आगे निकल जाते थे। उनका ना किसी मतलब घर गृहस्थ किसी गृहस्थ के प्रति मतलब लगाव था, ना किसी गांव के प्रति, ना किसी शहर के प्रति। परिव्राजन करते थे। स्वामी विवेकानंद ने भी परिव्राजन किया। परिव्राजन सन्यासी के लिए जरूरी है। वो एक जगह, है ना,
एक जगह स्थिर अगर रह गया तो हो सकता है उसको उसके बारे में मोह माया हो जाए। इसलिए दत्त महाराज ने यह सीख दी है। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। देखिए, संग्रह करना ही नहीं है, भिक्षा मिली, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, बाकी आप कुत्तों में या बाकी प्राणियों को दे दीजिए, खत्म। आज का हिसाब किताब खत्म। आज के दिन का आपको मतलब जितना मिल गया उसमें आपने संतुष्ट हो गए। आपको संग्रह भी नहीं करना है, बता रहे हैं। देखिए, सन्यासी को सायंकाल तो ये हो गया भिक्षा, उसके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ, यानी पात्र भी नहीं रखना चाहिए, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट, हाथ में भिक्षा। देखिए, उसका कोई करोड़पति होगा, अरबोपति होगा, उसने जैसे ही सन्यास ग्रहण कर लिया, सन्यास आश्रम में जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी जीरो हो गई। तथा कथित आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? आपके खड़ाऊ, आपका दंड, आपका कमंडलू, और आपने जो गेरुआ वस्त्र धारण किया है, बाकी सारा का सारा त्याग दिया, संसार को जला दिया, और इसलिए भगवा वस्त्र पहना। वो भगवा वस्त्र द्योतक है कि मैंने मेरे संसार को जला दिया। आगे आप देखेंगे सन्यासी के लिए जो भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं कि सन्यासी ने क्या करना चाहिए, बड़ा कठिन है। कोई कंपल्शन नहीं है आप सन्यासी बने, लेकिन अगर आपने सन्यास ग्रहण कर लिया है तो फिर उसके बाद नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर आप वापस संसार में नहीं आ सकते। इसलिए संसार में रहते हुए संन्यस्त वृत्ति के साथ कर्तव्य कर्म करते हुए भी आप मोक्ष मार्ग तक पहुंच सकते हैं। आपको मोक्ष मार्ग से कोई रोक नहीं सकता। गृहस्थाश्रमी जो हैं वो भी मोक्ष मार्ग की तरफ जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए, अत्रि के साथ अनुसूया महासती थी। हमारे सब बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे वो सब शादीशुदा थे। व्यास मुनि जो थे उनकी भी शादी हुई थी। आप याज्ञवल्क्य देखिए, एक नहीं दो पत्नियां थी। बड़े तथा प्रकांड विद्वान, वेदों के विद्वान, श्रुतियों के शास्त्रों के विद्वान, वो भी गृहस्थाश्रमी थे। इसलिए संन्यास आश्रम लेना चाहिए, ये कोई भी कंपल्शन ना उस समय था ना आज भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कहीं संग्रह ना कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दुभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सुबेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। क्यों? राजन, मैंने हाथी से, क्योंकि वो जो मधुमक्खी जो है, वो मधुमक्खी जो भी संग्रह करती है, तो जो शहद निकालने वाला होता है वो क्या करता है, मधुमक्खियों को उड़ा देता है और सारा शहद जो है वो लेके निकल जाता है। तो मधुमक्खियों ने जो इकट्ठा किया था वो शहद इकट्ठा करने वाला लेकर चला जाता है। आपने धन इकट्ठा किया, एक नहीं 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, 10 पीढ़ियां बैठ के कमाएंगी। किसने देखा? अगर गलत रास्ते से पैसा कमाया है तो वह गलत रास्ते से चला जाएगा, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे तो उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे, और फिर उसके बाद एक रात में 2-2 3-3 लाख उड़ाने की उनकी क्षमता है। ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो आपने उनके लिए पैसा जमा करके क्या हासिल किया? उनका जीवन बर्बाद कर दिया। इतना लंबा सोचकर आज मेरे पास और पैसा आना चाहिए, और पैसा आना चाहिए, ये पागलपन है। पैसे के लिए ईषणा, लोकेशणा, वित्तेषणा, कामेषणा, मैं बड़ा प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरे आगे पीछे लोग घूमना चाहिए, मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, ये ईषणाएं कभी नहीं खत्म होने वाली। कामेषणा, लोकेशणा, वित्तेषणा, इन ईषणाओं के पीछे जाना मतलब सरासर, इसको कहते हैं ना कि एक, जिसको मतलब पागलपन बोलिए, मूढ़ बुद्धि बोलिए, बेवकूफी है ये। ईर्ष्याओं के पीछे मत जाइए, उसको एक लिमिट तक करिए, कंट्रोल में रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि साधक जो होता है उसको इन सारी चीजों का विचार करना चाहिए। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार ना करें, क्योंकि वह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। सन्यासी की डायरी, यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से, हाथी की तरह अनेक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। यानी एक सन्यासी का दृष्टिकोण आपके सामने रखा है। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की। देखिए, मधुमक्खियों ने जो इकट्ठा किया है, वो जो शहद निकालने वाला है वो क्या करेगा? मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, किंतु वह संचित धन ना किसी को दान करते हैं और ना स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस
जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाले कोई टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं। ओम भवति भिक्षां देहि, अतिथि देवो भव। सबसे पहले अतिथि को खिलाओ, फिर उसके बाद जो बचेगा आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। और वो श्री जोशी जी लाइन पे भी नहीं है। उनकी तबीयत तो नहीं खराब हुई है? श्री जोशी जी अभी हैं भी नहीं लिंक में। अच्छा 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 अच्छा। कट ठीक गया है। होगा लिंक, शायद अलग हो गया। अदमेश जी बताएं। हाँ, हो सकता है। हेलो। हाँ जी हाँ, बोलिए। आपकी अब आवाज आ रही है। जी हाँ, प्रारंभ कीजिए। अच्छा, आवाज कब से चली गई थी? अभी 1 मिनट आधे मिनट पहले। हाँ, वो बेटे ने सर वो आके बताया। सन्यासी उनके पैसा को उपभोग करते वहां से नहीं सुनाई उसके बाद हाँ, ठीक कुछ है, आवाज। ठीक है, ठीक है, वो अपन फिर कवर करते हैं। 10 मिनट और अपनी हाँ मतलब क्लास चलेगी, है ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, दिख रही है स्क्रीन? जी दिख रही है। हाँ, तो हाँ सर दिख रही है। हाँ, अभी सन्यासी के एंगल से वो एनालिसिस जो कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत बहुत कठिनाई से संचित किए हुए पदार्थों को जिनसे वे सुखभोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं। जो सामने अतिथि आया है, अतिथि देवो भव, आप उसको पहले खाना खिलाइए और फिर उसके बाद वो जो है भोजन करने के बाद फिर आप खाना खाने बैठिए। इसलिए सबसे पहला अधिकार अतिथि का होता था। अतिथि के रूप में कौन खड़े हो जाते थे? सन्यासी और ब्रह्मचारी। ये वो समाज की व्यवस्था है जहां पर गृहस्थाश्रम 3 आश्रमों का पोषण करता था, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। ये उस व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने हरिन से यह सीखा है कि वनवासी मतलब जो सन्यासी हैं, वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिन से ग्रहण करे जो व्याद के गीत से मोहित होकर बंध जाता है।
तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्यशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। ऋष्यशृंग ऋषि जो थे, इनको पाचारण किया था दशरथ ने, क्योंकि वो निपुत्रिक थे और संतान उत्पन्न करने के लिए जो यज्ञ जरूरी है ना, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उसकी सारी विधि ऋष्यशृंग मुनि जो थे उनको मालूम थी। और फिर उन्होंने यज्ञ किया और फिर उसके बाद जो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये संतान पैदा हुई। तो ऋष्यशृंग मुनि बहुत बड़े योगी थे, तपस्वी थे, लेकिन वो भी मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा बहक गए थे। तो अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूं, बहुत सुंदर है। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता। और यदि रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई। आज आप देखिए बहुत सारे लोगों को डॉक्टर यही सलाह देते हैं, जब भूख लगे तभी भोजन करिए। आपको भूख लगना ये साइन है कि हाँ अभी आपके जो पाचक रस हैं वो सिक्रिट हो गए और तब आप जो भोजन करेंगे वो जो है वो उसका पचन हो जाएगा। लोगों को भूख नहीं लगती है फिर भी मतलब क्या कहना चाहिए, उनकी रसना जो है वो मतलब उनको विषयों की तरफ खींचती है, ये चाहिए वो चाहिए फलाना चाहिए ढिकाना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं, और फिर उसके बाद पेट बिगड़ जाता है और फिर आगे के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। इसलिए वो जो कंट्रोल है वो कंट्रोल हमारे जीवन में भी बहुत आवश्यक है। भले ही हमारे पास पैसा है, हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन हमको अगर लिमिट में रहना है तो फिर हम रोग से बच जाएंगे। नृपनंदन प्राचीन काल की बात है ना, ये बहुत सुंदर और बहुत सटीक और बहुत मार्मिक विवेचन है। इसके साथ हम आज का मतलब देखिए, एक व्यक्ति किस किस से सीख ग्रहण कर सकता है ना। तो ये जो है विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। दत्त महाराज ने वेश्या को भी अपना गुरु बनाया है। किस प्रकार देखिए, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूं, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नररत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से जाते आते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। लेकिन उस समय उस दिन उसकी बदकिस्मती थी। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीविनी वेश्या यही सोचती थी कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई, है ना। देखिए, अब जब उसका मतलब क्या कहना चाहिए कोई वश ना चला, जब उसने देखा कि अरे आज तो मुश्किल है, तो फिर उसके मन में विचार शुरू हुआ, राजन सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। उसको धन की आशा थी, और यहाँ पर दत्त महाराज क्या बोलते हैं, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे उस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। कई बार जब ऐसा वैराग्य हो जाता है तो शायद आपके जीवन में कोई बड़ी सुधारणा होने वाली होती है। इसलिए जब हमको कोई चीज बहुत, हम उसके प्रति बहुत आसक्त होते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उसको प्राप्त करने की, और जब वो नहीं मिलती है तब फिर जो वैराग्य आता है
वो वैराग्य आपके जीवन की दिशा को बदलने का काम कर सकता है, उसमें वो ताकत होती है। सिर्फ ऐसी ही गई थी, शंकर जी ने उसकी बहुत कठोर शिक्षा दी और सती जो है ना, वो सती जो है ना, उसका त्याग कर दिया। वो जो है फिर उसके बाद में पार्वती के रूप में आई। कहने का तात्पर्य वहां पर वो बोलते हैं, होई वही जो राम रचिरा का को करी तरक बढ़ावे साका। मैं समझा रहा हूं लेकिन ये समझ नहीं रही है। भविष्य आपको मालूम है, सती का आगे का जो प्रवास है। कहने का तात्पर्य ये जो चीजें हैं ये जिंदगी में होती रहती है। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, मतलब फिर उसमें विचार में जो आया वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। बहुत प्यारा मतलब संदेश है हमारे लिए। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। देखिए क्या सुंदर शब्द रचना है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा नहीं करता। 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, है ना, कि ये जो संसार का बखेड़ा है ये बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, जटिल वृक्ष है। ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये बड़ा मतलब यानी वहां से जो शुरू हुआ ये बड़ा जकड़न है। लेकिन वो आगे बोलते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। जकड़न है, कर्मों की गति बांध के रखी हुई है, जन्म जीवन जद्दोजहद चल रही है ना, भाग दौड़ चल रही है, समय नहीं मिल रहा है सत्संग करने के लिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, मानव संबंध था, है और रहेगा, ये कभी भी आप छोड़ सकते हैं। एक क्षण में ये सारा का सारा गिर जाएगा, ये पूरा जकड़न जो गुणों ने बांध के रखा है। असंग शस्त्रेण, असंग मतलब क्या, वैराग्य। असंग मतलब क्या, माने हुए संबंध का त्याग। एक शस्त्र जो आपके पास है इसमें से बाहर निकलने का। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इसलिए वैराग्य जो है, जब विवेक और वैराग्य ये दोनों काम करेंगे फुल टाइम 24 घंटा 365 दिन, तो फिर क्या बिसात है संसार आपके ऊपर आक्रमण करे। संसार से छुटकारा, असतोमा सद्गमय होना ही होना है, मृत्योर्मा अमृतम गमय होना ही होना है ना। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, आत्म तत्व के अलावा ये बाकी सब जो है, ये अगर जैसा मैंने बोला पिक्चर में आपका रोल है और पिक्चर रियल नहीं है, ये समझने में कितने जीवन बीत जाएंगे, कितने बार जन्म लेना पड़ेगा। ये तो है आपका मतलब दत्त महाराज हमको अपने विचारों से झकझोर के रख देते हैं। जब अपने गुरुओं का वर्णन करते हैं और जो उन्होंने उनसे प्राप्त किया है, तो सही में हम लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग इतने दिन क्या कर रहे थे। फिर देखिए अलग अलग गुरुओं से ले रहे हैं, एक वेश्या से भी उन्होंने क्या सीख ग्रहण की। देखिए मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है, इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखोड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा नहीं करता। पिंगला क्या बोलती है, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट मेरे हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। सच्चा धन वो मुझे दे सकते हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है और मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई।
मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूं। मुझे धिक्कार है। देखिए, रियलाइजेशन हो गया कि मेरे से अभी तक जो मैंने किया वो कितना गलत काम था। और फिर आगे वो क्या सोचती, देखिए, इस शरीर के बारे में जैसा भगवान राम है ना तारा को समझाते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, है ना। तो ये जो है, यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंबे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मर और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूं तो यह विदेहों की, मतलब जीवन मुक्तों की नगरी है, क्योंकि वो विदेह नगरी में रहती थी, मिथिला, है ना, जीवन मुक्तों की नगरी है। परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेले मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब देखिए, रियलाइजेशन हो गया। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं। क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करार हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं देखिए, अब वो क्या सोचती है, अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्मा स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। देखिए, दृष्टि पलट गई। यह जीव संसार के, अब आपके लिए और हमारे लिए जो सीख है, यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। और फिर उसके बाद अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। कंक्लूजन, सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद्य कांताशाम, सुखम सुश्वाप पिंगला। बहुत सुंदर श्लोक है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। इसके ऊपर आप मनन चिंतन करिए। आज के सत्र को लेकर अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो जरूर पूछिए।